राधे कृष्णा। आज है शनिवार, तो सुनते हैं शनिवार व्रत कथा। शनिदेव की कृपा जिस पर बरस जाए बस उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। शनि व्यक्ति को रंग से राजा बनाने की ताकत रखता है। ये सुनते हैं कथा। एक समय की बात है जब सभी नवग्रहों यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया। तब इनमें क्या विवाद छिड़ा कि बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ पड़े। सभी ग्रह देवराज इंद्र के पास पहुंचे। इंद्रदेव घबराए और निर्णय करने में अपनी असमर्थता जता दी, लेकिन उन्होंने सुनवाई लिए। इसके लिए राजा विक्रमादित्य का नाम बताया और कहा, वो इस समय पृथ्वी पर अति न्यायप्रिय हैं, आपकी मदद वही कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपनी समस्या रखी। राजा विक्रमादित्य भी संकट में आ गए, क्योंकि वे जानते थे कि जिस भी किसी ग्रह को वो छोटा घोषित करेंगे वह क्रोधित हो उठेगा। तब राजा ने बताया, उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह यानी लोहे से 9 सिंहासन बनवाए। इन सिंहासन को इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी सिंहासन पर बैठेंगे, वही सबसे छोटा माना जाएगा। लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव उसी पर बैठ गए। तभी से वो छोटे कहलाने लगे। शनिदेव को लगा कि राजा ने जानबूझकर ऐसा किया है। वह गुस्से में राजा से बोले, हे राजन, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना व बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक, यानी कि 7.5 ही कहते हैं ना शनिदेव की, एक ही राशि में रहता हूँ। मैंने बड़े बड़ों का विनाश किया है। जब मैं श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण के घड़ी में तो उसकी लंका को वानरों की सेना ने ही हरा दिया। अब तू क्या चीज़ है। ऐसा कहते हुए शनि देव वहाँ से चले गए। बाकी के देवता खुशी खुशी वापस आए। कुछ समय बीतने के बाद राजा की 7.5 शुरू हो गई। तब शनिदेव बढ़िया बढ़िया घोड़े को लेकर एक सौदागर बनकर वहां पहुंचे। राजा को पता लगते ही वह अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दे दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीद उनमें से सर्वोत्तम घोड़े राजा को सवारी के लिए दिया। राजा के सवार होते ही वह घोड़ा सरपट वन की ओर दौड़ने लगा। भीषण वन में पहुंचते ही वह गायब हो गया। इसके बाद राजा घनघोर जंगल में बिल्कुल अकेला भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा प्रसन्न हुए और उसे अपनी अंगूठी दान में दे दी। इसके बाद राजा नगर की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। उस नगर में एक सेठ की दुकान पर उन्होंने कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बहुत बिक्री हुई। तब सेठ ने खुश होकर उसे अपने साथ घर ले गए। राजा को खाना खिलाया। वहाँ उन्होंने एक खूंटी पर एक हार टंगा देखा, जिसे खूंटी निकल रही थी। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया था। सेठ को लगा कि बीका ने ही उसे चुराया है। उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर वहाँ के राजा ने भी बीका को चोर समझा और उसके हाथ पैर कटवाकर नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहाँ से एक तेली गुजर रहा था, जिसने देखा और उसे बीका पर दया आ गई। उसने बीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। इसके बाद उस राजा की शनि दशा समाप्त हुई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गीत गाने लगे। राजा के राग सुनकर उस नगर की राजकुमारी मन भावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने प्रण कर लिया कि वह उसी राग गाने वाले से विवाह करेगी। राजकुमारी ने अपनी दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने पता लगाकर राजकुमारी को बताया कि वह एक चौरंगिया अर्थात अपाहिज है। लेकिन राजकुमारी तब भी उसी से विवाह पर अड़ी रही। एक दिन राजकुमारी भूख प्यास पर बैठ गईं और उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, विवाह करेंगी तो उसी से करेंगी। तो राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस अपाहिज राजा से करवा दिया। एक दिन राजा के स्वप्न में शनिदेव ने कहा, राजन, देखा मुझे छोटा बताकर तुम्हें कितना दुख झेलना पड़ा है। राजा ने उनसे क्षमा मांगी। प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, ये दिखाई किसी को दे या ना दे। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा से कोई दुख नहीं झेलना पड़ेगा।
जो व्यक्ति रोज चींटियों को आटा डालेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहते हुए शनिदेव ने राजा के हाथ और पैर वापस कर दिए। सुबह आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह चौंक गई। फिर बीका ने उसे सारी बातें बतलाई कि वह कोई बीका नहीं बल्कि उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी बहुत प्रसन्न हो गए। सेठ को जब ये बात पता लगी तो वह राजा से क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, वह तो शनिदेव का क्रोध था। सेठ ने फिर भी राजा से अपने घर खाने पर जाने का निवेदन किया। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का स्वागत सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल चुकी थी वही अब उसी हार को उगल रही थी। सेठ ने अपने हार्दिक हृदय से राजा का धन्यवाद व्यक्त किया। फिर सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कंवरी के साथ विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने इसे स्वीकार कर अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी को लेकर उज्जैन नगरी चले गए। वहां राजा का खूब आदर सत्कार किया गया। सारे नगर में दीप माला बनाई गई। राजा ने पूरे नगर में घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि वही सर्वोपरि हैं। सारे अच्छे बुरे कर्म के कारक शनिदेव ही हैं। अभी से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से की जाने लगी। माना जाता है कि जो भी शनिवार का व्रत रखकर शनिदेव की इस कथा को सुनता है या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार के दिन आपको जल्दी स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद पीपल के वृक्ष को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए और लोहे से निर्मित शनिदेव की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद मूर्ति को चावल से बनाए गए 24 दल के कमल पर स्थापित कर दें। ये शनिदेव की पूजा का वर्णन है जो मैं आपको बता रही हूँ। फिर काले तिल, फूल, धूप, तेल, काले वस्त्र आदि से शनिदेव की पूजा की जाती है और शनिदेव के 10 नामों का स्मरण भी किया जाता है। शनि मंत्रों का भी आप जप कर सकते हैं। बोलो शनिदेव की जय। हे प्रभु, हमसे जो भी भूल हुई है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। कृपया आप हमें क्षमा करिएगा और हमारी इस कथा में जो भी त्रुटि हुई हो, न्यूनता या अधिकता हो गई हो, उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। हे प्रभु, हमारे सारे पापों का, कष्टों का नाश करिएगा और हम पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रहिएगा। बोलो शनिदेव की जय। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपका मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे कृष्णा। आपका दिन शुभ हो।